गरीब नंद अमीर भाभी की पहली छठ पूजा। मुझे माफ कर दो चांदनी, तुम्हारी पहली छठ को मैंने खराब कर दिया। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी मैं पैसे नहीं जुटा पाया। आप माफी क्यों मांग रहे हैं? समय का चक्र ऐसा चला है कि हम इस मंजर से गुजरना पड़ रहा है। पर मैंने भी कुछ पैसे इकट्ठे करने का इंतजाम कर लिया है। सामने वाली आकांक्षा दीदी के पति खराब फल छांट कर दिए हैं, उनमें से थोड़े बहुत सही भी हैं। मैं उसी को बेचने जा रही हूँ, कुछ तो पैसे मिलेंगे। माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें अपनी छठ के लिए ये सब करना पड़ रहा है। मैंने कल के नहाए खाए के लिए कोई भी इंतजाम नहीं किया, जबकि तुम्हें इतना पसंद है छठ मनाना। आप चिंता मत कीजिए, हम साथ में छठ जरूर मनाएंगे। ये कहकर खराब फलों की टोकरी सिर पर लिए चांदनी वहां से बाजार में आती है और बेचने लगती है। सेब लो, संतरा लो, मीठे मीठे सिंघाड़े लो, सिर्फ 10 रुपए के, 10 रुपए के। अरे 10 रुपए में बड़े सस्ते फल दे रही हूँ, ये क्या? इसमें तो आधे फल खराब है। जबी बहन जी सस्ता दे रही हूँ, लेकिन ये अंदर से बिल्कुल ठीक है। देखिए मैं सिंघाड़ा छील रही हूँ, खराब भी नहीं है, आप खाकर देखिए। और ये सेब संतरा भी बढ़िया है, ज्यादा खराब नहीं है। बात तो तुम सही कह रही हो, मुझे कल छठ पूजा में रखना है ना। ऐसा करो, तीनों को 10 रुपए में दे दो। ये लीजिए, मैंने कर दिया। आइए आइए, 10 रुपए में सिंघाड़े सेब संतरा लीजिए। चांदनी फलों को बेच रही होती है, इतने में उसकी अमीर भाभी मनीषा आकर उसे देख लेती है कि वह कैसे खराब फलों को बेच रही है, और कोई उसके खराब फल को देख खरी खोटी सुनाता है तो मनीषा को बहुत बुरा लगता है। हे भगवान, ये दीदी ने अपनी क्या हालत बना रखी है, और ये ऐसे फल क्यों बेच रही हैं? मुझे जाकर बात करनी होगी। चांदनी दीदी, आप सड़क पर ऐसे क्यों? भाभी भाभी। चांदनी अपनी टोकरी उठाकर नजरें चुराकर भाभी के सामने से जाने लगती है कि मनीषा उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। दीदी, आप मुझसे नजरें छुपाकर कहाँ जा रही हैं? मेरे सवालों का जवाब दीजिए। आपकी हालत कैसे हुई? भाभी क्या बताऊं, सब हाथ से रेत की तरह फिसल गया, जिस कारण मुझे यहाँ आना पड़ा। मेरी भी मजबूरी थी। ऐसी भी क्या मजबूरी थी? चलिए आप घर चलकर मुझे सब कुछ बताइए, यहाँ धूप में खड़ा रहना ठीक नहीं है। मनीषा अपनी गरीब ननद को घर ले जाती है, उसे पानी वगैरह पिलाती है, जिसके बाद गले लगाकर पूछती है, बताइए अब क्या हुआ? हमने तो आपकी बहुत अच्छी अमीर जगह शादी करी थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको खराब फल बेचने के लिए सड़क पर उतरना पड़ा? वो हुआ यूं कि भाभी, आपने मेरी बहुत अच्छी जगह शादी करी। शादी के बाद सब कुछ ठीक था। रामू काका, यहाँ की सफाई हो गई है, अब आप गार्डन एरिया में चले जाइए। रामू काका गार्डन एरिया में जाकर पेड़ पौधों की कटिंग कर पौधों में पानी डालते हैं। वहीं सुनील लैपटॉप पर मीटिंग कर रहा होता है। यस ऑफ कोर्स, अगर आप हमारे साथ पार्टनरशिप करते हैं तो 50-50% हम दोनों को फायदा होगा। बाकी आपकी मर्जी। मेरे साथ काम करने के लिए और भी कंपनीज हैं, लेकिन आप मेरे साथ हाथ मिलाएंगे तो आपको भी कम प्रॉफिट नहीं होगा। मार्केट में आपने मेरा नाम तो सुना ही होगा, सुनील ग्रोवर। हाँ, ओके थैंक्स। तो डील डन। चांदनी, मेरे लिए पानी लेकर आना। फाइनली मेरी मीटिंग ओवर हो गई। चांदनी पानी लाकर सुनील को देती है। आजकल आप क्लाइंट के साथ बहुत बिजी रहते हैं, थोड़ा टाइम अपनी वाइफ को भी दीजिए। ऐसा नहीं है चांदनी, पर क्या करूं, अब मुझे घर से भी काम करना पड़ता है इतनी जरूरी मीटिंग्स के लिए। पूरे 2 करोड़ की डील डन की है। अगर सब सही रहा तो मैं तुम्हें डायमंड का नेकलेस दिलवाऊंगा। मुझे इसमें पैसे भी इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ओह ठीक है। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन रातों रात सुनील के बैंक अकाउंट से 50 करोड़ हैक हो जाते हैं। जब कंपनी अकाउंट से सुनील को पता चल जाता है तो वह सदमे में आ जाता है। घर में सामानों की तोड़ा फोड़ी करने लगता है। तभी चांदनी आती है। सुनील जी, क्या हुआ आपको? ये क्या कर रहे हैं? सब बर्बाद हो गया चांदनी, सब बर्बाद हो गया। मैं रोड पर आ गया। जिस कंपनी से मैं पैसा इन्वेस्ट करवाया था उसके पैसे भी डूब गए। किसी ने मेरा अकाउंट के पैसे हैक कर लिए। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या? पर ये सब कैसे हुआ? नहीं, ये नहीं हो सकता। इतने में सुनील का अकाउंटेंट आता है। पर मैम, ये हो चुका है, और सर मिस्टर गुप्ता से आपकी 1-2 करोड़ की डील डन हुई थी। उन्हें पता चल गया है आपके सारे पैसे डूब चुके हैं और आप प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्ट करने के लायक नहीं रहे, तो आज ही अपने पैसे मांग रहे हैं। अब आप पैसे कहां से देंगे? पैसे? मैं इतने पैसे कहां से लाऊंगा? मेरे पास तो कोई दूसरा अकाउंट भी नहीं था। सुनील जी, इस बंगले को निकाल दीजिए, कम से कम ये 1.5 करोड़ का तो होगा। वो कंपनी वाले आपको परेशान नहीं करेंगे। लेकिन फिर तुम कैसे रहोगी चांदनी? मैं तो झोपड़ी में भी रह लूंगी जी। ठीक है,
गिरीश बोली लगवा दो इस बंगले की। सर, मैं आपको इतनी परेशानी में नहीं देख सकता। आप चाहे तो मेरे घर में आकर रह लीजिए, और कुछ नहीं तो एक आउट हाउस है पुराना, वहां आ जाइए। ठीक है। कुछ ही दिनों में घर की नीलामी के बाद सुनील और चांदनी गिरीश की एक गरीब झोपड़ी में रहने लगते हैं और खाने पीने के लिए स्ट्रगल करने लगते हैं। जहां अमीर कंपनी से सुनील जूते की फैक्ट्री में काम करने लगता है और 200-300 रुपए की दिहाड़ी से अपना घर का खर्च चलाता है। दिवाली बीत जाती है। अजी, ये नमक वाला कद्दू और चावल खा लीजिए। मिर्च मसाले तेल तो खत्म हो गए थे, मैं कैसे बनाती। कोई बात नहीं, अब आदत सी हो गई है। तभी घर पर छठ पूजा का चंदा मांगने वाली एक औरत आती है। अरे भैया बहन जी, चंदा दे दो, चंदा, छठ पूजा मनाने के लिए चंदा दे दो। हे भगवान, मैं तो भूल ही गई, दिवाली के बाद छठ पूजा भी आती है। इसकी तो मैंने कोई तैयारी नहीं करी और हमारे पास तो खुद पैसे नहीं है। हाँ, 10 रुपए थे, दे देती हूँ। चांदनी पैसे निकाल कर उन्हें दे देती है और वो औरत चली जाती है। हे भगवान, मालिक ने तो मुझे दिवाली के लिए भी पैसे नहीं दिए थे और वो अपना छठ मनाने के लिए कल ही गांव निकल गए हैं। अब हम कैसे छठ मनाएंगे? मैं कहाँ से पैसे लाऊंगा? कोशिश कीजिए ना, आप कहीं और काम देख लीजिए जिसके हाथों हाथ पैसे मिल जाएं। ठीक है, मैं देखता हूँ, अभी 3 दिन और बचे हैं। जहाँ घर में खाने पीने की पूर्ति नहीं हो पा रही थी, मालिक ने भी पूरे पैसे नहीं दिए थे, वहां सुनील जगह जगह दुकान पर जाकर काम मांगता है, लेकिन कोई भी उसे काम नहीं देता। 3 दिन उसके यूं ही कट जाते हैं। 3 दिन बाद जब कुछ नहीं हुआ भाभी, तो आज मैं ये फल की टोकरी लेकर बाजार आ गई कि शायद कुछ तो बिक जाएगा, इससे जिससे मैं अपनी छठ को पूरा कर पाऊंगी। आपको सामने से देखकर मैं घबरा गई थी, इसलिए जा रही थी। दीदी, आपके साथ इतना कुछ हो गया और आपने मुझे बताया भी नहीं। इतनी सारी परेशानी खुद क्यों झेली? आप जानती हैं ना, आपके भैया भाभी हमेशा आपके साथ है और छठ तो आप जरूर मनाएंगी धूमधाम से, वो भी मेरे साथ। हम साथ में शॉपिंग करेंगे, साथ में पूजा करेंगे, और जिस भी हैकर ने नंदोई जी के साथ ये किया है ना, उसे तो हम पकड़वा लेंगे। इनका एक दोस्त है जो बहुत अच्छा हैकर है। आपने इतना कह दिया तो मुझे पूरा विश्वास है भाभी कि जरूर वो हैकर पकड़ में आ जाएगा। इन सब बातों का उन पर बहुत असर हुआ है। अब रोना धोना बंद कीजिए, शॉपिंग करने चलते हैं। कल से नहाए खाए शुरू है। अरे, मैं अंकुर को बुलाती हूँ, वो बहुत रट लगा रहा था कि मुझे बुआ से मिलना है। बेटा अंकुर, बेटा देख कौन आया है। अरे चांदनी बुआ, आप आ गई, मेरे लिए चॉकलेट लाई। बुआ को तू अपनी चॉकलेट नहीं देगा? जा फ्रिज से लेकर आ। ठीक है मम्मा। नमस्ते बुआ, मैं आया अभी। फिर अंकुर अपनी बुआ को चॉकलेट लाकर खिलाता है। मनीषा भी ऋषभ को सारी बात बताती है, जिसके बाद वो हैकर को ढूंढने के लिए लगा देता है। सुनील से सारी बात कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ दोनों नंद भाभी एक साथ बाजार में जाकर छठ पूजा की बहुत सारी खरीदारी करती हैं। पीली साड़ी लेती हैं, सुहाग का सामान और बांस की टोकरी, उसमें रखने वाले विभिन्न प्रकार के फल लेती हैं और अगले दिन नहाए खाए करके परसों छठ के दूसरे दिन अलग अलग चूल्हे पर साथ मिलकर खरना का प्रसाद तैयार करती हैं। अरे वाह, प्रसाद की तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। काश ये सब मैं अभी खा पाता। क्यों मेरी बहना? आप तो हो ही ऐसे, आपको ठेकुआ और मालपुआ गरम गरम जो अच्छा लगता है, लेकिन आपको ये 4 दिन बाद ही मिलेगा। अच्छा ठीक है। फिर सारा प्रसाद बन जाता है और छठ पूजा के तीसरे दिन लंबा सिंदूर लगाकर दोनों सर पर टोकरी रख के छठ पूजा के तालाब में पहुंच जाती हैं, जहां वह डूबते सूर्य को अर्घ देती हैं। हे छठी माता, हमारे सारे कष्ट खत्म कर देना, इनका करियर वापस से ठीक हो जाए। जरूर ठीक होगा दीदी, छठी माता सब कुछ ठीक कर देंगी। जल बिच खड़ा होई दर्शन ला, आसरा लगावे लो हो, शीतली बिरिया शीतल दूजे पनिया, कब देव देवता तू आके दर्शनिया। और अगले दिन भी दोनों नंद भाभी खूब धूमधाम से उगते सूर्य को अर्घ देती हैं। तत्पश्चात छठ पूजा का प्रसाद बांटकर वो प्रसाद का पारण करती हैं। इस तरह दोनों नंद भाभी मिलकर छठ पूजा व्रत पूरा करती हैं और कुछ ही महीनों में ऋषभ उस हैकर को पकड़वा देता है, जिससे सुनील वापस अपनी कंपनी को खड़ा कर लेता है। तो दोस्तों, देखा आपने, जरूरी नहीं जो सीरियल और मूवीज में दिखाई जाती है नंद भाभी हकीकत में भी वैसी ही हो। कई नंद भाभियों की जोड़ी बहनों से भी ज्यादा प्यारी होती है, जैसा कि इस कहानी में था। अगर आपकी भाभी या नंद के साथ ऐसा होता तो क्या आप उनका साथ देते? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं।